हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है बच्चों हमारा मूललता किसे कहते हैं। इससे संबंधित हम आंकिक प्रश्न भी चर्चा करेंगे। ये जो चैनल है बच्चों 11वीं क्लास के लिए स्पेशल है, तो आप लोग यदि 11वीं क्लास में हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियोज अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाए 11वीं क्लास का आपको वीडियोज मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। व्हाट इज मोलरिटी। मोलरिटी और मोललिटी दोनों में डिफरेंस है। अभी आज हम मोललता देखेंगे। मोलरता हमने पढ़ा दिया था। जैसे हमारे पास एक बिलियन है, उसमें दो भाग होता है, एक तो आपका विलायक और एक आपका विलेय। तो जब विलायक हम किलोग्राम में लेते हैं कि हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक है और उसमें हम विलेय की संख्या मिलाते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाते हैं, तब उसकी सांद्रता को हम मोललता कहते हैं। सांद्रता के पदों को व्यक्त करने के लिए ये नाम दिया गया, चाहे मोललता हो, चाहे मोलरता हो, चाहे फार्मलता हो, चाहे नॉर्मलता हो। ये सब सांद्रता के पदों को व्यक्त करने के लिए ही दिया गया। जैसे सांद्रता कहलाता क्या बच्चों, एक निश्चित आयतन में हम किसी अन्य पदार्थ को कितना मात्रा में मिला रहे हैं। जैसे आपके विद्यालय में आप देखो कि एक ही क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं और उसमें भी 20 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे और आ गए तो कहीं ना कहीं घनत्व तो बढ़ गया। सही है कि नहीं है। तो घनत्व डेंसिटी का मतलब होता है एक निश्चित एरिया में कितना ज़्यादा प्रेजेंट है ना, कितना ज़्यादा वहाँ पर व्यक्ति हैं या पदार्थ की मात्रा है। ऐसे जब हम किसी लिक्विड की बात करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है और उसमें हमने मात्रा मिलाया, शक्कर मिला दिया, NaCl मिला दिया, HCl मिला दिया, कुछ और पदार्थ मिला दिए, तो जितनी मात्रा उसमें मिलाएंगे वो उसकी एक निश्चित आयतन में मात्रा जो भी होगी वो उसकी सांद्रता कहलाएगी कि हाँ भाई 1 लीटर में इतना इसके मोल पदार्थ है, तो वो मोल प्रति लीटर में उसको सांद्रता कहेंगे। जैसे 5 मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में 5 मोल मिला है तो 5 मोल प्रति लीटर उसकी सांद्रता कहलाएगी। हाँ, अब ये किस में मिला है, विलायक में मिला है। विलेय के मोलों की संख्या या कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है, इनको व्यक्त करने के लिए सांद्रता के पदों को हम जानते हैं मोलरता, मोललता, फार्मलता, ये चीजें हैं। तो मोललता क्या है कि जब हम विलायक के 1000 ग्राम में मिलाते हैं, विलायक के कितने ग्राम में, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम में। जब हम विलेय की मोल की संख्या मिलाते हैं तो उस सांद्रता के पद को कहते हैं मोललता, जिसे मोललिटी कहते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोललिटी कहते हैं बच्चों। क्या बोला हमने कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, यहां पर विलायक की बात की जा रही, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। अब देखो ये मोललता है और मोलरता में क्या डिफरेंस है बच्चों। हमने कहा ना कि सब सांद्रता के पदों को व्यक्त करने के लिए ही इनका नाम दिया गया है। अब मोलरता में क्या होता है, जैसे हमने कहा मोललता में 1000 ग्राम विलायक में मिला रहे हैं बच्चों। कितने ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मिलाई जा रही है। ठीक है, अभी यहां पर कह देते 1000 ml आयतन में ये विलायक है ना, और हम इसके जगह बोल देते 1000 ml यानी 1 लीटर आयतन बोल देते, तब उस वक्त बच्चों आपका मोलरता कहलाता। ये मोललता है क्योंकि यहां पर बिलियन नहीं है बल्कि विलायक है। तो विलायक के 1000 ग्राम में विलेय की मोलों की संख्या, तो वो उसकी सांद्रता कहला गई। लेकिन यहां पर हम सांद्रता नहीं कहेंगे क्योंकि इसका नाम हमने दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, मोललता। तो दोनों चीज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोललता और व्हाट इज मतलब आपका मतलब एक प्रकार से मोललिटी। मोललता को मोललिटी कहते हैं, व्हाट इज मोललिटी एंड व्हाट इज मोलरिटी। मोलरिटी मतलब मोलरता, जब 1 लीटर आयतन की बात आ जाएगी कि 1 लीटर में कितना है हमारे पास विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, तो वो मोलरता। और यहां पर 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या। लोगों के मन में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर ये समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, दोनों सेम चीजें दिखती है जबकि होता नहीं है। लोगों के मन में सोच ऐसा रहता है कि दोनों सेम है, ऐसा नहीं होता बच्चों। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा मोललता, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में मात्रा। अब देखो थोड़ा सा मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है और विलेय का अणुभार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये आपका आ गया बच्चों मोल की संख्या निकालने के लिए।
अभी हमारे पास बचा है, वो बचा है विलायक का किलोग्राम में मात्रा, विलायक का किलोग्राम में मात्रा। ठीक है, किलोग्राम में मात्रा। अब जैसे मैं कह दिया कि भाई यदि ये ग्राम में दिया हो, कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये विलेय की मात्रा है, तो चलो ठीक है, विलेय की मात्रा है और ये आपका विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, ये यहां तक ठीक है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में ये आपके पास किलोग्राम न देकर ग्राम में दे दिया जाए, विलायक का ग्राम में मात्रा, इस कंडीशन में बच्चों यदि ग्राम है और क्वेश्चन में क्या बोल, मतलब आपके पास सूत्र में क्या दिया, किलोग्राम होना चाहिए, और यदि ग्राम है तो फिर कुछ नहीं, आप 1000 यहां का गुणा कर दो ऊपर, क्योंकि जब आप इसमें भाग दोगे, ग्राम में 1000 का भाग देके तभी वो किलोग्राम बदलता है, तो भाग न देकर के ऊपर हम 100 का क्या कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा फार्मूला। इसको हम यदि संकेत के रूप में लिखे तो विलेय की मात्रा WB वेट, विलेय का अणुभार MB, और विलायक हम A दर्शाते हैं बच्चों, विलायक का ग्राम में मात्रा, मतलब WA हो जाएगा। ये आपका मोललता का फार्मूला निकल कर आ चुका है, WB बटे MB गुणे 1000 बटा WA। अब ये विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार है, और ये विलायक का ग्राम में मात्रा है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना भाई, क्या चीजें कहाँ से लिख दी है, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन बनी रहती है कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, ठीक है, एक ही अंक की क्वेश्चन करेंगे। हम टारगेट में रख रहे हैं बच्चों 11th क्लास, इसलिए 12th क्लास में इसको हम बहुत बेसिक से समझाते हैं, एक नहीं 8-8, 10-10 हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। सबसे पहले एक ग्राम में दे दिया हल, ठीक है। सबसे पहले आप देखो यहां पर आपके पास है 4 ग्राम NaOH घुला है, मतलब WB बराबर 4 ग्राम। ये 4 ग्राम जानते हैं क्या बच्चों, विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा, ध्यान रखना, ये तो कंफ्यूज हो जाए है क्या सर। और आपसे मैं कह दूं WA ये क्या है, 500 ग्राम, अर्थात ये क्या है बच्चों, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि NaOH का अणुभार बताओ। NaOH आपका विलेय है, देखो कितना होता है बच्चों, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, कुल मिलाकर आ गया 40। अब स्मॉल m का फार्मूला क्या होता है कि WB बटा MB गुणे 1000 बटा आपका हो जाएगा WA। WB मतलब विलेय की मात्रा 40, MB का ये 4 है, ये 40 है, और 1000 बटा 500। ये आप काटो बच्चों, 10 से जाएगा, 00 से 00, 10 से 10, मतलब आ गया 1/5, और 1/5 मतलब 0.2। ये आपका आंसर आ गया, और यही आपका मोललता है, मोललिटी जिसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके सिलेबस में आएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि इसका हैंडी टेन नोट्स चाहिए आपको, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट का, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंडी टेन नोट्स दिए जाते हैं 11th क्लास और 12th क्लास के। आपको यदि लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।